Hello, guys. Are we live? Not able to see the preview. Just a second, guys. Mm, Is this only or mm, 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 mm. Yeah, I think I can see the preview now. Okay, so uh, today is Saturday. आज शनिवार है and now I think uh, हाँ तो या आज हमारे पास टाइम ही टाइम है and we can uh, start moving to next questions. Okay, so कल तक हमारा पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट हो गया था एंड मैंने छोटी सी क्लिप डाल दी है, वो कल तक शायद से लाइव हो जाएगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था जो छोटा सा कोर्स स्निपेट था फॉर टू रिवर्सल इंग्लिश यूजिंग रिकर्जन. ओके, तो वो डाल दिया है एंड लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. मूव जीरोस. ओके, सो लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन. Okay, it says given an integer array nums, move all zero to the end of it while maintaining the relative order of non-zero elements. Okay, and हमारा एक ऐसे array दे रखा है which contains zero and we have to maintain the order of all non-zero elements. uh, बहुत लैगी हो जाता है ये, not sure why. hmm. हाँ, so क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है. So you will have an array and इसमें zero and non-zero elements हैं and you have to move the zero at the end of the array. So hmm, it doesn't seem too difficult actually, but how can we do it? जो सबसे बेसिक वे होगा आई थिंक ना, जो लाइक नॉन ऑप्टिमाइज वे होगा, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट अ न्यू एरे एंड हम दो बार एरे को इटरेट करेंगे एंड we can count number of zeros and and one by one whatever non uh, zero elements we encounter, we can shift them into that new array, and at the end of the array we add the number of zeros that we counted in that array. तो वो काफी नॉन ऑप्टिमाइज हो जाएगा बिकॉज उसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ेगी फॉर दैट एक्स्ट्रा array. So to do that this in I think ये एक्सपेक्ट भी करेंगे यू, तो ये इजी प्रॉब्लम है बट इन्होंने कैच किया दिया फॉलो अप कि कुड यू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस डन. तो टेक्निकली आई थिंक इसमें वो बोल नहीं रहे कि वी कैन नॉट यूज एक्स्ट्रा स्पेस, बट इट्स बेटर टू डू इट इन प्लेस. जितनी कम मेमोरी यूज करें उतना बेटर है. तो फॉर दिस हाउ जस्ट लेट अस थिंक अबाउट हाउ वी कैन डू दिस इन प्लेस. दैट मीन्स हमें इसी एरे में जो एरे गिवन है उसी में हम चेंजेस करके इस एरे को इसमें कन्वर्ट कर दे विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा मेमोरी. दैट मीन्स एनी एक्स्ट्रा एरे. सो लेट अस थिंक अबाउट कैसे कर सकते हैं ये. 0 1 0. सो इफ वी स्टार्ट अ पॉइंटर फ्रॉम लेफ्ट, टू पॉइंटर हम ट्राई मारते हैं अगर इसमें काम कर जाए. तो अगर हम पॉइंटर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें यहाँ से एंड पुट अ पॉइंटर हेयर एंड इफ दिस इज अ 0
कैन वी स्वैप इट टू समवेयर लेफ्ट साइड, बट या बट हमें नंबर ऑफ जीरोस पता होंगे, और बट नहीं हमें पता भी होंगे तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं, because we need to swap to the next non-zero element, right? That zero. हाँ, we can do. So uh, mm, 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 while we can run a while loop, which which in which we will have two pointers that will always point, the one will always point to a zero and other will always point to a non-zero, and whenever we encounter a zero and a non-zero element, we swap them. So sudo मैं स्टार्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ. So for example, let 0 for z is equals to 0. So this is a pointer for the array. Okay, ये एक इंडेक्स डिफाइन कर रहा है, and let non zero is equals to 0, ये भी एक इंडेक्स डिफाइन कर रहा है, but in the beginning both of these are 0. Okay, I will start a habit to put semicolon in the end because it's a good practice. Okay, so hum we have to use an array inside of an array, so we'll do while इसमें क्या कंडीशन बन सकती है? नॉन जीरो जीरो, बिकॉज हम बिकॉज हम हमारा जैसे कि पहला पॉइंटर जीरो यहाँ आएगा, नॉन जीरो यहाँ आएगा, तो इन दोनों को हम स्विच कर देंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को हम स्वैप कर देंगे, फिर हमारा नॉन जीरो और जीरो यहाँ आएगा, या सो कंडीशन में रखते हैं वाइल. सो इसमें एक चीज हमें विजिबल हो रही है, इफ यू कैन सी, राइट? किसी भी एट द पॉइंट पे हमारा जो जीरो वाला पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड पे होगा एंड नॉन जीरो वाला राइट राइट साइड पे होगा. वो दोनों ऐसा नहीं होगा कभी ना कि हमारा नॉन जीरो वाला पॉइंटर जीरो के लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट? बिकॉज हमेशा हम जीरो इधर ढूंढ रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड भी ढूंढेंगे एंड नॉन जीरो राइट साइड भी ढूंढेंगे एंड देन उसको स्वैप करेंगे. आई थिंक ये कंडीशन करेक्ट हो सकती है एंड वी कैन टेस्ट इट. सो while 0 is less than equals to नॉन जीरो. ओके, हम चलाएंगे एक लूप, इसके अंदर डालेंगे while, इसके अंदर एक और लूप होगा, दो हम लूप के अंदर लूप यूज कर रहे हैं बट स्टिल ये ओनली अ गिवन नंबर ऑफ इटरेशन चलेगा, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी लाइक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी, नहीं, it will be still same big of n, because we are iterating it only one time even though we're using two loops. So while uh, while we'll say nums of z not is equals to 0, z plus plus. Okay, similarly while non nums of nz not is equals to 0 nz plus plus. So ये दोनों लूप चलेंगे तो ये एवरी टाइम उस पे लैंड करेंगे आके until ये हमेशा या एवरी टाइम इस पे लैंड करेंगे until हमें ये दोनों एलिमेंट्स एक जीरो एक नॉन जीरो पे लैंड ना हो जाए. सो अगर जैसे ये लैंड होंगे, विल डू लेट टेम्प इज इक्वल्स टू, पाइथन में टेम्प स्विच स्वैप करना आसान है, बट या नॉन इसमें इन सब थोड़ा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना ही पड़ता है, बट इट्स ओके. नम्स जी और गुड ओल्ड मेथड जिससे हम कोई भी नंबर स्वैप करते हैं, nums z is equals to nums nz and nums nz is equals to nums z. ओके, सो ये हो गया हमारा. तो हम एक बार इसमें ट्राई रन करके देखते हैं इसी वाले टेस्ट केस पे. सो एक पहला पॉइंटर आएगा यहाँ, देन ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा नॉन जीरो. तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, दूसरा पॉइंटर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको हम नोटपैड पे करें.
बहुत स्लो हो जाता है। ओके, तो हमारा एरे है जो गिवन, ओ माय गॉड, 0 1 0 3 12, 0 1 0 3 12। ओके, सो पहले जो हमारा जब होगा जीरो यहाँ, नॉन जीरो यहाँ, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। दूसरा जीरो पॉइंटर यहाँ आएगा और नॉन जीरो पॉइंटर यहाँ आएगा, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। तीसरा जीरो पॉइंटर यहाँ आएगा, नॉन जीरो पॉइंटर यहाँ आएगा, और ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 0। एंड फिर हमारा दोनों जीरो पॉइंटर एंड हो जाएंगे। तो इसमें हम कंडीशन, एक चीज कंडीशन बेटर रख सकते हैं, इट शुड नॉट बी दिस, इट शुड बी राइट, इट शुड बी, बिकॉज नम जीरो, जब तक ये ऐड होता रहेगा जब तक ये वो नहीं है, और अगर ये जब तक प्लस होता रहेगा तब तक वो नहीं है, तो टेक्निकली हमारा नॉन जीरो वाला ही ये एंड तक जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, ये तो वहीं रुक जाएगा अंटिल जब हमारी ये स्वैपिंग खत्म हो जाएगी। तो हम ये कंडीशन डाल सकते हैं यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ दिस, दैट NG शुड बी ग्रेटर देन nums, it should be less than nums length, sorry, less than nums length। ओके, एंड एंड में हम num से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न nums। फर्स्ट रन है तो प्रोबेबली इसमें इशू आ सकता है, बट लेट्स सी, हमने कोई बेस केस छोड़ दें, क्या पता तो उसी का ये इशू दे दे, बट पता लग जाएगा। हम्म, TLE, मैंने कोई कंडीशन छोड़ दी वाइल लूप में जिससे टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, सो ओह सॉरी, मैंने ये टेम्प ही यूज नहीं किया, व्हाट इज ये यार, जी में NG NG बट टेम्प, ये तो मैंने गलती कर दिया। हाँ, कौन सी छूट रही है, NG प्लस प्लस, सो व्हाइल नॉट इक्वल्स टू 0, 0 तो नॉन जीरो पे अगर है, तो it should be प्लस प्लस। कैन देयर बी वन सम केस जिसमें ये एंड तक ना पहुंच रहा हो? NG while NG is less than nums dot length, कोई इशू नहीं है इसमें NG, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो ही रहा है, राइट। सो इस केस में भी सेम यही हुआ ना कि, अरे यार, हाँ, इस केस में भी सेम यही हुआ कि 0 1 0 3 12, सो NG यहाँ होगा, देन ये पहले ये दोनों स्विच होंगे तो हो जाएगा 1 0। ओके, एंड Z यहाँ पर, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, वो यहाँ यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 0। देन ये अगेन ये बढ़ेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये जाएगा 12 0। ओके, तो यहाँ पर ये है नॉन जीरो पे, और ये आ जाएगा 0 पे, तो वाइल नॉट इक्वल 0, जी यहाँ जाएगा, और NG भी बढ़ेगा। ओके, बट ये, हाँ, यहाँ एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा, यहाँ हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट n इज इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ। ओके, एंड हम इसी n को यूज कर लेंगे हर जगह। तो व्हाट इज हैपनिंग, राइट, कि इसमें मैंने ये वाली कंडीशन डाली है ना कि NG शुड बी लेस देन n, सो ये वाले लोग चले ही जा रहा है, ये NG प्लस होते जा रहा है अंटिल इंफिनिटी। सो हमें यहाँ कंडीशन डालनी पड़ेगी इससे पहले, दैट NG शुड बी लेस देन n, एंड ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये चलेगा। सिमिलरली यहाँ हमें टेक्निकली जरूरत नहीं है शायद उस कंडीशन की, हम ट्राई करते रन करना। थोड़ा ही स्लो चल रहा है, and 100% CPU, इतना ज्यादा क्या ले रहा है यार, OBS ले रहा है थोड़ा सा, एंड बैकग्राउंड पे नहीं क्या क्या रन हो रहे हैं।
ज़्यादा मेमोरी भी ले रहा है, ऐसा कुछ रन नहीं हो रहा यार। ओके, कुछ ऐप में किल कर देता हूँ। ओके, सो पहला केस बोला हमारा फेल हो गया, एक्सपेक्टेड नम्स, तो इसमें इसने सेम ही आंसर रिटर्न कर दिया 01032। हाँ, ऐसा क्यों भाई? लेस देन n, ओके, while num z not is equals to 0, z plus plus, nz प्लस प्लस, एंड फिर मैंने क्या किया, nz को मैंने स्विच कर दिया, लेट टेम्प इक्वल्स टू z, z में nz डाल दिया, nz में टेम्प डाल दिया। हाँ, दिस शुड वर्क यार ये, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, ऐसा क्योंकि ये सेम ही आंसर दे रहा है। कोई मैं बहुत ही नूब मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है। सेकंड केस पास लिए क्योंकि उसमें जीरो ही था सिर्फ, इसलिए वो पास हो गया, बट इसमें मैं कुछ तो नूब मिस्टेक कर रहा हूँ यार। जी शुड बी लेस देन एन, हाँ ये ट्रू है ना। चलो एक बार इससे करते हैं थोड़ा सा डीबग कि हमारा कोड कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। टेस्टिंग कि हमारा इस वाले लूप के अंदर तो पहुँच रहा है ना, लॉग देखो नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन्स ये कोड हमारा इसके एंटर ही नहीं कर रहा है, ये ऐसा क्यों? इस लूप के अंदर कोड आ ही नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों? Now ng's value is 0, now and n's value is len, oh sorry, ये जावास्क्रिप्ट का एक ड्रॉबैक है कि इट विल नॉट गिव यू एन एरर इन लॉट ऑफ केसेस में ऐसा होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप जावा में कोई टाइपो कर दो तो क्या होता है, जावा विल गिव यू एरर दैट आपने ये टाइपो लिखा है, ये दिस इज नॉट अ डिफाइंड मेथड और फंक्शन, सो यू कैन यूज इट। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि यार ये इन अ लॉट ऑफ केसेस वो आपको एरर नहीं देगा, वो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मैंने इस वाली लाइन में क्या किया था कि लेट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, सो n में नम्स की लेंथ स्टोर हो रही थी, बट मैंने लेंथ की स्पेलिंग गलत डाल दी, LENGHT। नो इट वाज नॉट गिविंग अस एरर, बट वो उसमें अनडिफाइंड जाके स्टोर कर देगा, एंड दैट इज व्हाई वो लूप में एंटर कर नहीं रहा था क्योंकि n की वैल्यू अनडिफाइंड थी। सो ये इश्यूज है इसमें थोड़े थोड़े जावास्क्रिप्ट में, अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट व्हाइल कोडिंग इन इंटरव्यूज, तो ये थोड़ी थोड़ी होती है। इवन दो मैंने देखा है जो एलिट इंटरव्यूज होते हैं उसमें तो कोई रन करके देखता नहीं, वो दे जस्ट वांट टू सी योर कोड, सो आई थिंक इतनी वो आपको रियायत दे देते हैं कि इट्स फाइन, बट या while coding you can keep that in mind, so I hope this will run fine this time। कि हमारा केस गलत आया, अनडिफाइंड सम वैल्यू गेटिंग अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड ऐड हो रहा है बीच में, कुछ तो हमने गड़बड़ की है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा कंसोल में, हमने टेस्ट कर लिया। ये अनडिफाइंड वैल्यू क्यों जा रही है बीच में, वाई? तो लेट टेम्प इज इक्वल्स टू नमजी, while तो ये वाला जब टेस्ट केस फेल हो जाएगा, while n g less than n, तब भी एक बार वो स्विच मार ही देगा ना। सो सो इसने यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट घुस कैसे गया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दिस वी हैव टू सी, तो प्रॉब्लली मेरे को जितना समझ में आ रहा है ऐसा हो रहा है कि ये सारी इटरेशन सही चल रही है, बट जो एंड इटरेशन है जिसमें हमारा एन जी एन की वैल्यू एन से ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से ये लूप टूटेगा। बट द इशू इज नीचे वाले ये स्टेटमेंट रन हो ही जाएंगे उसके बाद भी, बिकॉज एक बार तो ये रन होंगे, फिर नेक्स्ट लूप में ही बाहर हो जाएगा इस वाली कंडीशन की वजह से, राइट? So somehow we have to stop this running once we hit this, right? So यहाँ हम एक if कंडीशन लगा सकते हैं, if nz
ये बहुत एफिशिएंट और अच्छा वे तो नहीं है, हम तीन कंडीशन एक ही जगह यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली इससे कुछ एक बेटर ऑल्टरनेटिव होगा इसका। So I will check it later, but right now, no, to test it, we can write while NG less than n. So ये कंडीशन में बचा लेगी इसको लास्ट बार रन करने से। Okay, now let us try to run it. Probably will run fine. Yes, I think we're good. दोनों के सही रन हो गए। अब बिफोर सबमिटिंग इट, लेट अस सी कि क्या हम कोई बेस केस मिस कर रहे हैं। तो जैसे इसने एक बेस केस दे रखा है कि इसमें एक पहले एक ही जीरो वैल्यू, तो इसमें हमारा सही आ रहा है बिकॉज जीरो वही जीरो रिटर्न कर देगा। अगर एम्प्टी एरे है तो कोई लेंथ आएगी नहीं, तो ये लूप रन ही नहीं होगा, तब भी हमारा रिटर्न कर देगा। एंड अगर हमारा जीरो है ही नहीं, एंड तो क्या होगा, लेट अस अज्यूम हमारे पास एक जीरो वाली ही एरे है। ओके, दोनों केस अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास सारे सिर्फ जीरो वाली एरे है, जीरो 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 जीरो। ओके, तो जीरो यहाँ पर आएगा इसमें। ओके, जीरो आके सेट हो जाएगा इस वाले लूप में, और इस वाले लूप में जीरो आके होगा नहीं, तो ये एनजी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एंड विल गो आउट ऑफ द लूप एंड देन ये लूप खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो फाइन, ये कवर्ड है। लेट अस अज्यूम नॉन जीरो वाली एरे एकदम। ओके, तो इसमें क्या होगा, जीरो हमारा सेट होगा ही नहीं, और जीरो हमारा प्लस हो चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, एंड देन ये एन इशू है, राइट। तो टू सेव खुद को सेव करने के लिए हम जी की वैल्यू डाल देते हैं, दैट जेड शुड आल्सो बी लेस देन एन, एंड के साथ, बिकॉज हमें दोनों ट्रू चाहिए, एंड दिस विल आल्सो बी विल इंक्लूड दिस हियर आल्सो, राइट, क्योंकि अगर हम इसमें ये चीज कवर कर ही रहे हैं। टेक्निकली आई थिंक हमें इसकी जरूरत यहाँ नहीं है अंडर, बिकॉज इफ दिस केस अकर्स इवन वंस, तो ये लूप यहीं से एंड हो जाएगा ना, अभी तो अंदर इसकी जरूरत नहीं है इवन इफ यू एंटर। बट कैन देयर बी एनी केस, ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, बट आई थिंक वी शुड हैव इट हियर बिकॉज थोड़ा इससे वो हो जाएगा, चीजें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम ये कंडीशन ये यूज कर ही रहे हैं तो हर जगह होना चाहिए। एंड अगेन सेम हियर, नाउ लेट अस ट्राई टू रन इट। तो केस तुम्हारे पास हो गया, नाउ विल ट्राई टू सबमिट इट। रॉन्ग आंसर। इन विच केस वन जीरो को हमने रिवर्स कर दिया, राइट, सो वन एंड जीरो, वन जीरो। ओके, आई गॉट इट। इफ यू रिमेम्बर राइट, हमने बहुत ही जो हमने स्टार्टिंग वाला केस डिस्कस किया था इन दोनों से पहले, कि वैल्यू ऑफ एन जी शुड बी ग्रेटर देन जी, राइट, सेम। तो इसमें क्या हुआ, इवन दो ये ऑलरेडी वो है, हमने इसको वो कर दिया, रिवर्स कर दिया, राइट। इट वाज नॉट नीडेड बट स्टिल हमने किया था। तो इसको सेव करने के लिए हम यहाँ बस एक और केस डाल देंगे, एंड एन जी शुड बी ग्रेटर देन जी। नाउ इस केस में एन जी से ग्रेटर नहीं था, ये वाला केस हमारा नहीं था, इसलिए इसने करेक्ट एरे को भी रिवर्स करके उल्टा करके गलत कर दिया, बट नाउ दिस इज करेक्ट, राइट। ओके, सो now we'll try to run it first so that कोई issue ना आता हो, just to check। ये दोनों सही आ रहे हैं ना, now we'll submit it। so ये वाला केस तो सही है, but I'm not sure बाकी सारे केस सही होंगे, but let's see। नॉन प्रीमियम लीड कोड काफी स्लो होता है यार सबमिशंस में, तो किसी वाले केस में NTLE ज्यादा हो गया, इसी सेम केस में 1-0। हाउ इज TLE exceeded in this केस, समझ में नहीं आया मेरे। so NZ greater than Z, NZ greater than Z, किस वाले केस में TLE 0 हो गया, इसके कहाँ पर हुआ, ये थोड़ा समझना पड़ेगा।
टेम्प में जी स्टोर किया, जी में एन जी स्टोर किया और फिर एन जी में टेम्प निकल गया। ओके, दिस इज फाइन। टीएलई किसी वाइल लूप में आ रहा होगा, ये वाला केस भी शायद यहाँ लग ही जाएगा मेरे ख्याल से। आई एम गेसिंग दिस बट लेट्स सी। मेरी आवाज़ अभी बहुत डल लग रही है बिकॉज मुझे नींद आ रही है, काफ़ी लेट हो गया है मेरे को, थक गया काफ़ी एंड इसलिए हमारे पास टाइम ज़्यादा, हम स्ट्रीम कर ही लेते हैं, या एक दो क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, इस वाला के ये वाला केस फंसा इसमें। आउटपुट 0 1 0 3 2। ये कोई इशू है क्या इस वाले केस में? एनजी शुड बी ग्रेटर देन जी। ओके हाँ यार, पहला वही रन नहीं होगा ना, क्योंकि हमारी पहले दोनों वैल्यू जीरो है। सॉरी यार, ग्रेटर देन इक्वल्स कर दें, बट आई डोंट थिंक सो दिस विल रन फाइन। हम्म बस मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बट लेट्स सी। नॉट वेरी होपफुल कि ये सही हो जाए। हाँ यार, फिर कुछ गलत हुआ। ये इस वाले में इसको नहीं कर पाया, व्हाई इज दैट? क्यों नहीं हो रहा टेस्ट केस? दिस वी हैव टू थिंक अबाउट, it कैसे होगा। 1 0 1। so technically this should work actually यार, समझ में नहीं आ रहा भाई, दिस इज नॉट वर्किंग। हम इसको ट्राई रन करते हैं फिर से नोटपैड में। कहाँ गया? लेट मी जस्ट चेक फॉर अ मिनट। ओके, स्ट्रीम चल रही कि नहीं चल रही सही? हम्म स्ट्रीम सही चल रही है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में why this is not getting why this is not getting through notepad. ओके, सो ये वाला केस तुम्हारा 1 0 1 0 1 एंड एन जी यहाँ जाएगा, जी यहाँ जाएगा। ओके, इस केस में चलेगा नहीं। सो एन जी हमारा इस पे आया, इस वाले केस में, और जी इस पे आया, बट नीचे गया तो वो वाला ये काम करेगा नहीं, बिकॉज ये केस फेल हो जाएगा, फिर जाएगा एंड एन जी while z is equals to less than n not is equals to, but z जीरो ही है। हाँ, ये तो फिर एक लूप में फंस जाएंगे ना हम लोग यार। एंड एन जी ग्रेटर देन इक्वल टू, बट एन जी यहाँ पर ये हो जाएगा। हाँ, समझ गया मैं यार, ये थोड़ा ये एक लूप फंस जा रहा है। सो आई गेस ये वाली चीज यहाँ नहीं ना डाल के हम ये वाला कंडीशन यहीं डाल दें। ओके, कि एंड एन जी की वैल्यू जी से ज्यादा होनी ही चाहिए, दे ये एक कंडीशन है। ओके, सो दिस मे वर्क, बट अगर हम टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं तो मेरा दिमाग बहुत तेज चल पा नहीं रहा, नींद आ रही है। सो लेट अस ट्राई, आई थिंक दिस दिस कैन वर्क, लेट्स सी। सो एन जी प्लस प्लस होता रहेगा अंटिल एन जी की वैल्यू अगर कम भी है जी से तो। ओह, एन जी इज लेस देन, मैंने कल गलत कंडीशन डाल दिया, लेस देन इक्वल्स टू। यार फिर उससे सेव करने के लिए लगता है यहाँ डालना ही पड़ेगा। ये काफी क्लटर होती जा रही चीजें, बिकॉज एक के बाद एक कंडीशन टेस्ट केस की वजह से आ रही है। अब ये दोबारा वही सेम केस आ गया ना, क्योंकि उसने हमारा रिवर्स कर दिया उसे, मैंने यहाँ से कंडीशन हटा दी। आ, टू सेव गार्ड, तो हम इस टोटल कंडीशन से बचने के लिए कुछ सोचते हैं। ओके, कि ये क्यों हो रहा है। आ, दो चीजें हमने सोच रखी थी कि हमारा जी एन से कम होना चाहिए, एन जी एन से कम का होना चाहिए, और एन जी की वैल्यू जी से ज्यादा होनी चाहिए। ये हम सेव गार्ड कैसे करेंगे? सो टू डू दिस, व्हाट आई थिंक व्हाट वी कैन डू, 0 1 0 3 12 में अगर हम टू इंश्योर दिस हमारी एनर्जी की वैल्यू में से ज्यादा ही हो, राइट?
mm, mm, what we can do is what we can do here is uh, nz is equals to z plus 1, right? सो व्हाट विल दिस विल डू एवरी टाइम, ये हमारी एनजी इंश्योर करेगा कि हमारी एनजी की वैल्यू जेड से एक ज्यादा आए ही, राइट? सो हमें इस कंडीशन की यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, और यहाँ कंडीशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये वाला लूप हमारा पहला जीरो निकाल ही लेगा यहाँ से। अगर हमारा फर्स्ट जीरो तो वो फर्स्ट जीरो निकालेगा एंड एनजी जी प्लस वन हो जाएगा, एंड देन वहां से हम करेंगे। तो एवरी लूप में हम यहाँ इस स्टेटमेंट से हम इंश्योर कर देंगे कि एनजी की वैल्यू जी से एक ज्यादा। ओके, लेट अस ट्राई दिस। एंड इफ वी ट्राई टू सबमिट इट, मुझे वो वाला केस तो हो जाएगा, बट नॉट श्योर there is any other case. ये पास हो गया एक्सेप्ट, बट रन टाइम बहुत अच्छी नहीं है। वी वर ओनली एबल टू बीट 11%। हम्म लेट अस ट्राई टू एनालाइज दैट कोड, कि हम क्या ऐसा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हमारा रन टाइम अच्छा नहीं आ रहा, मेमोरी भी बहुत अच्छी कुछ खास नहीं है। सो हमारा कितने इटरेशन जा रहे हैं लूप में, राइट? दिस इज, तो ये वाइल लूप दोनों पॉइंटर्स को मेंटेन कर रहा है, एंड एट बेस्ट हमारा ऑफ एन ही चलेगा, बिकॉज हमारा z और nz हमारे साथ में इंक्रीमेंट हो रहे हैं ना, वन बाय वन, एंड इट्स नॉट लाइक वी आर रिपीटिंग समथिंग, वी इट इज ओनली वन टाइम इंक्रीमेंट। सो हमारा रन तो ओवन ही हो रहा है, बट आर आवर नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मच? आई डोंट थिंक सो, राइट? इफ z लेस देन n, nz लेस देन n, सॉरी, इस स्टेटमेंट की हमें जरूरत है ही, बिकॉज इससे बचने के लिए कि हमारा लास्ट रन ना हो, इवन दो अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फेल होती हैं, सो उससे बचने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ही। ओके, एंड दैट्स इट, राइट? आई थिंक यही है। हम इससे और भी कंपटीशन कर सकते हैं। हम इन प्लेस कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा एरे भी नहीं ले रहे। सो या डेफिनेटली इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के मापदंड अलग हैं, कि इट्स नॉट जजिंग यू ऑन इफ यू आर यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस, ये कुछ और क्राइटेरिया पे आपको जज कर रहा है। इवन दो हमारा सोल्यूशन सही है, बट डेफिनेटली हम थोड़ा इसको इम्प्रूव कर कर सकते हैं। तो लेट अस थिंक अबाउट इट, लेट अस ट्राई टू थिंक अबाउट इट, हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस। सो आर वी यूजिंग too many conditions or what? Is this what is happening? z प्लस तो होगा ये हर में, इसमें एन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 0 0 कि हम कंडीशन सेट करें, दैट इज ओके। एंड हम लोग नॉर्मली सेट कर रहे हैं एन जी इज लेस देन एन, एंड व्हाट वी कैन डू हियर यार, इट समझ में नहीं आ रहा। ओके, विल सी दिस some other time, okay? एक बार जब when we'll be revisiting the questions, then हम लोग ये टेस्ट कर लेंगे। तो let's right now move to the next question। तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो that's not an issue। we'll move to next one, which is symmetric tree। this is a question for trees। now trees, पेड़, हमारे पेड़, वृक्ष बचाओ।
डिफॉरेस्टेशन रोको मेरे दोस्तों. ओके. Given the root of a binary tree, we all know what it is. This is not a binary search tree. It is a binary tree. तो normal tree है, इसमें कोई condition तो नहीं है. Check whether it's a mirror of itself. Okay. Okay. हमें mirror of itself, right? Okay. So हमें check करना है if the left counterpart of that particular node is a mirror of its right counterpart. So if we are on the root node, we have to check if the left side of this node is the mirror of the right side, and vice versa. Same. अगर हम if you are at given the root, there is a mirror of itself. So ये सिर्फ हम root से ही check कर पाएंगे, I think, right? Will because what lower nodes पे tree nodes पे this will not apply. So only till root. So if we'll go down the root, oh sorry, if we'll go down the route, so two we'll be checking these two are same, and these two अगर वो right में जा रहे हैं, then वो left में जा रहा है, then these two should be same. अगर ये left में जा रहा है, right में जा रहा है. Okay. So let's start writing for this. तो trees वाले क्वेश्चन मैं थोड़ा लिख के समझ पाता हूँ. So हम अगर इटरेट करना चाहेंगे तो we will create a function inside this function constructor function that is TRV. TRV means traversal, so we'll be traversing, right? So so at most what we'll be passing is node. Okay. Yeah, we'll be passing node, right? हाँ, हम लोग node ही pass करेंगे ना. So we'll pass root now. So if node dot left and node dot right में सीधा compare नहीं कर सकता. I will be comparing. I will be comparing. So ये node wise pairing होगी इसमें, और what यार हमारे we do not have a right ना, writing से थोड़ा समझ में आने लगता है, but do we have any way to connect any writing? मेरे पास एक source है, but I'm not sure if it will work. Oh, sorry. There is no whiteboard here. कोई अच्छा नहीं है. one note try करते हैं. New note create करते हैं. Okay. Okay. हाइड करने का ऑप्शन नहीं है. Okay. File draw. काफी स्लो चल रहा है. I'm not sure if I'll be able to draw. Okay. So हमारे नोड की तो पेयरिंग होगी. So this is the root node. Okay. This is the root. बहुत ही मोटा है ये पेन. Can it get any finer? I think we can. Yes. थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं इसको. इसको कर लेंगे erase and then we will draw. Okay. So ये हमारा node root. So we we need to think something like अगर हमें इसको पेयरिंग करनी है एलिमेंट्स में. आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. मुझे नहीं पता. अभी मेरे को सोल्यूशन का आइडिया नहीं है. सो दिस लेफ्ट ऑफ द रूट नोड विल बी पेयर टू द राइट ऑफ द रूट नोड, एंड कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा. तो इन दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए. नहीं, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज इसमें मुझे आइडिया नहीं है कि रिकर्जन कैसे वर्क करेगा, बिकॉज जनरली वी वी सेंड a node down a path in recursion and then हम उसके रिवर्स में जो आंसर मिलता है उससे हम कंपेरिजन कर लेते हैं. सो बट इसमें क्या है, हम इस दोनों लेफ्ट राइट के हम एलिमेंट कंपेयर नहीं कर रहे हैं. वी नीड टू कंपेयर दीज टू. ये दोनों कंपेयर करने हैं हमें, and then we'll need to compare these two because we need to check if it is a mirror. How we're gonna how we're gonna do that using traversal, that we have to think about. Okay. So
फर्स्ट केस का तो बहुत आसान है यार, वी जस्ट कंपेयर द लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट ऑफ द नोड वील सेंड, दैट इज द रूट नोड। व्हाट विल, इसका बेबी है रात में रो रहा है मेरे भाई, कौन बेबी है रात में, बेचारे का बाजा अभी बजता है एकदम यार 12:30 बजे। ओके, सॉरी अगर इफ यू विल बी, इफ यू आर हियरिंग दिस नॉइस, प्लीज बेयर विद मी। हाँ, सो सो या सो हमें अब सोचना है कि हाउ विल आई गेट दिस लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट एलिमेंट टू बी कंपेयर्ड विद द राइट साइड ऑफ राइट एलिमेंट, इन दोनों को कैसे कंपेयर कर पाता हूँ मैं, हाउ शुड आई राइट माई कोड, बिकॉज लेफ्ट साइड ये दोनों एलिमेंट को कंपेयर करना बहुत ईजी है, वी कैन जस्ट एक ट्रेवर्सल पाथ सेट कर देंगे एंड देन वो होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट हाउ विल वी डू दिस, सो if we write something like, हमने कंपेयर कर दिया दोनों सेम है तो ठीक है, बट इफ वी राइट समथिंग लाइक, हमारे पास क्योंकि दोनों एलिमेंट हैं, सो आई बिलीव आई व्हाट आई बिलीव, हमें इंस्टेड ऑफ ट्रेवर्सिंग यूजिंग टू एलिमेंट्स, आई थिंक हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ट्रेवर्सिंग यूजिंग ओनली वन एलिमेंट, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू राइट, अगर हमें कुछ भी ट्रेवर्सल करना हो तो हमें दो एलिमेंट लेकर ट्रेवर्स करना पड़ेगा शायद, बट हाउ वी विल डू दैट, तो लेफ्ट राइट हमारे पास है एंड लेफ्ट में का लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट, दैट इज दिस, सो कैन वी डू अ कंपैरिजन लाइक दिस, हम एक नया फंक्शन डालेंगे टीआरवी, उसमें भेज देंगे हम लेफ्ट का लेफ्ट, सो लेफ्ट का लेफ्ट एंड राइट का राइट, बट एंड फिर लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, और लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट, दो हमें भेजना पड़ेगा टीआरवी, ट्रेवर्सल ट्रेवर्सल, राइट, एंड हमें रिटर्न में ट्रू देखना पड़ेगा। Isn't it? थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आ रहा है, बट लेट्स ट्राई टू राइट द कोड, ओके, so instead of just getting a node, we'll get two nodes that are left and right, okay, so now do not confuse it like ये एक नोड के लेफ्ट और राइट है, फॉर एग्जांपल रूट नोड के, सो वेरी फर्स्ट इटरेशन में तो रूट नोड के लेफ्ट राइट ही होंगे ही, बट इट्स नॉट बिकॉज ये एक एलिमेंट एक नोड के लेफ्ट एंड राइट है, इट्स बिकॉज ये मिरर है एक दूसरे के, सो इस एलिमेंट का मिरर इस नोड का मिरर ये है, इस नोड का मिरर ये है, इस नोड का मिरर ये है, सो दैट इज व्हाई, राइट, सॉरी बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं, सॉरी, हाँ, ओके, सो हाउ कैन वी स्टार्ट, वी डेफिनेटली अगर हम रिकर्जन ट्राई करें हमें बेस केस सोचना पड़ेगा, बट सोचेंगे बाद में, हमसे फर्स्ट विल राइट द नॉर्मल केस, सो इफ लेफ्ट डॉट वैल्यू is equals to right dot value, then definitely it is a mirror, at least till now, so what we will do, uh, we will we will traverse with left dot left, okay, and right dot right, right, this is one traversal because this is a binary tree, and the other traversal will be left dot right and right dot left, okay, ये दो तरह के ट्रेवर्सल होंगे, बट हाउ विल वी गेट टू द solution that till the leaf nodes we have a perfect mirror tree, so if we reach the each and every leaf node we can send back a true value, right, so if uh, left equals to null,
but yeah, we cannot compare it like this, right? If left is to null, or we can and right equals to null, we return true. Okay, and somehow we can capture this. Let a is equals to, okay, let b is equals to this, and if a and b, what we'll do, we'll return true. This is not very efficient looking, but yeah, we're just testing it. Okay, so ये these two cases are if everything is fine. This these two are positive cases कि अगर हमारा tree actually में mirror tree है कि नहीं. So both of these case will ensure that yeah, this will run fine. Okay, so you know what we can do, what it is trying. So what we can do, we can test it even. अगर ये हुआ तो हमारा ये वाला केस पास हो जाएगा ना, फर्स्ट वाला. सेकंड वाला फेल हो जाएगा बिकॉज दिस इज, सेकंड वाला फेल हो जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट अ मिलिट्री, राइट? ओके, दिस इज राइट. नॉर्मली हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं. लेट्स सी. सॉरी, व्हाट वी वर डूइंग. तो यहाँ कर देंगे रिटर्न trv रूट डॉट लेफ्ट एंड रूट डॉट राइट. टेस्ट, लेट्स टेस्ट इट. कुछ तो फंसा. लेफ्ट डॉट वेल इक्वल्स राइट डॉट वेल, ये किस केस में हुआ है? वन टू नल नल. अरे यार, ये थोड़ा एक एक केस तो रन होने दे मेरे भाई. ये इसमें इसको चलने नहीं दे रही यार. सेकंड वाला केस मुझे एक केस टेस्ट करना है बस. चलो, नो नो इश्यूज. हम लोग रॉन्ग केस भी लिख लेते हैं. ओके, इट्स फाइन. तो दी केस हो गया था, हमारी दोनों करेक्ट केसेस थे, राइट? नाउ रॉन्ग वाला बेस केस ऊपर लिखते हैं इसके. इफ लेफ्ट लेफ्ट एंड, आई वांट टू टेस्ट समथिंग. मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है. ओके, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, यस. लेटेस्ट टेस्ट समथिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज बहुत ही लंबे लंबे स्टेटमेंट्स. क्या ये कैन दिस वर्क? मेरे को पता नहीं है, बट टेस्ट कर सकते हैं. ओके, पानी खत्म हो गया यार. इतना मैंने बोला नहीं रिसेंटली, तो गला सूख जाता है यार. ओके, एक बार स्ट्रीम चेक करता हूँ इफ इट इज रनिंग फाइन और नॉट. पता नहीं, बट टेस्ट कर सकते हैं. ओके, what we were about to test, yeah. So हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि are null statements can be treated as boolean. Is false is equals to null, can it be true? No, this is not true. So console.log if a is equals to something or b is equals to null. So if a console dot log, no, text. ये तो लॉग हो जाएगा, तो मैं जानता हूँ. हो जा मेरे भाई.
क्या इशू है यार? बहुत स्लो हो जाता है ये, इसकी पता नहीं क्या है, हिम्मत टूटने लगती है इसकी। इतने के प्रोग्राम्स में रन हो रहे हैं कि पूरा ओबीएस चलते ही स्लो हो जाता है यार। ये लैपटॉप बहुत ही कूड़ा है। आई एम सॉरी, नो नो सॉरी, टेक माय वर्ड्स बैक। बहुत अच्छा लैपटॉप है। हाँ, चल जा मेरे भाई। Is there an issue in this code? If A is true, then this should run. Console.log, there's nothing. Oh, sorry यार, ये पाइथन वाली आदत जाती नहीं है अंदर से। हाँ, ये रन हो गया। बी क्या नहीं होगा रन, ये या होगा? और इस बी नॉट सी, ये नहीं हुआ ना, बिकॉज इट इज टेकिंग बी एज फॉल्स, राइट? और अगर मैं बी को नल ना रख दूं, मैं बी को दे दूं कुछ भी, नोड ही बना दूं कुछ मैं, हाँ, बिकॉज इट इज नॉट नल, right? So yeah, we can do it like this, I think, right? So if left uh, and right, so ये चीज भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो if a is not null, okay, and b is null, so if a and b, तो ये नहीं होना चाहिए पास, that's correct, and if a और b, ये हो जाना चाहिए। हाँ, this is fine, ये तो this is okay in JavaScript, I think, right? So null statement को as a false to treat करता है if we treat it against non null element। so if दोनों में से एक भी नल है तो वो रिटर्न कर दे फॉल्स। ये मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है? मैंने कुछ आंसर लिख दिया क्या? ओह, सो इफ लेफ्ट इज नल एंड राइट, दोनों में से अगर एक ट्रू है ना, इफ ये नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इफ लेफ्ट, दोनों अगर वो हों तब भी फॉल्स रिटर्न कर देगा ना। सो इफ लेफ्ट, इफ लेफ्ट एंड, अगर एक ये स्टेटमेंट हो कि अगर लेफ्ट ट्रू हो और राइट ना ट्रू हो तब, और सेम केस राइट ट्रू हो और लेफ्ट ना ट्रू हो, राइट? ओके, कैन दिस वर्क? लेट मी चेक। नॉट बी ampersand, yeah, this is working fine. So okay, if not left and not right, okay, no, not right, if not left, so एक ये केस हो गया कि दोनों में से एक भी एलिमेंट अगर नल हो गया और दूसरा नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, दैट इज टोटली फाइन। एंड एक दूसरा केस हो जाएगा इसके अलावा, इसका इसका वाला दूसरा केस, दैट इज दिस इज नॉट ट्रू, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स ही, एंड दिस इज फाइन, राइट? नॉर्मली फॉल्स रिटर्न कर रहा है अगर ये केस सेम है ही नहीं तो, क्योंकि अगर केस सेम हो गया, ये वाली केस ट्रू होता चला गया, तो ये स्टेटमेंट के अंदर ही केस रन होता चला जाएगा, राइट? एंड इन द एंड भी रिटर्न भी सही कर देगा, इफ एंड बी। ओके, ओके, आई थिंक वेरी गुड, वी कैन ट्राई टू रन इट। हाँ, see, it ran fine, both of the cases ran fine। आई थिंक हमने बेस केस भी कवर कर ही लिए हैं। एक बेस के साथ मैं बस यहाँ डाल देता हूँ कि इफ, कैन वी चेक इफ द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज 1 to 1000, तो एक नोड तो उसने इसमें दिया ही है। सो हम ये पास करें ना, तो इफ रूट डॉट, बट इफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू लर्निंग, इट विल रिटर्न ट्रू इटसेल्फ, राइट? सो कोई इशू नहीं है, ये कवर हो ही जाएगा, हमें कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि एटलीस्ट ने बोला है रूट नोड तो होगा एक, एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो अगर रूट नोड भी सिंगल एक है, उसको दोनों लेफ्ट राइट नल है, तो ये वाला केस तो लग जाएगा उसमें, एंड वो रिटर्न ट्रू रिटर्न कर देगा, तो दिस इज फाइन। आई थिंक बेस केस हैंडल्ड है इसमें। वी कैन सबमिट इट, लेट्स सी।
ओह ओह, when did it guys? बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी है, 96% मैन। मैं पेड़ों का महाराजा हूँ भाई, मैं आई एम द मास्टर ऑफ ट्रीज। मैं आई सपोर्ट ग्रीनरी, लुक एट मी भाई। 1 मिनट में कर दिया सॉल्व। सो टेक्निकली ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, दिस वाज एक्चुअली वेरी इजी। इसमें बस हमें केसेस समझने थे सेम। सारे रिकर्सिव केसेस में, रिकर्सिव प्रॉब्लम में मोस्टली यही होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड किस किस तरह के केस बन सकते हैं और बेस केसेस आपको हैंडल कर लेने होते हैं। सो दिस, आई थिंक दिस वाज इज, मैं अपनी कोई उसको वो नहीं देना चाहता बिकॉज दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, बट या दिस वाज ओके। हमने सारे केस हैंडल कर लिए, एंड केस जो ये नॉट इक्वल टू था वो यहाँ पर रिटर्न कर दिया, एंड वी आर गुड। अच्छी एफिशिएंसी रही है। मेमोरी लग गई बिकॉज रिकर्जन में, रिकर्जन में स्टैक मेमोरी बहुत जो सिस्टम स्टैक मेमोरी होती है वो यूज हो जाती है, इसलिए थोड़ी एफिशिएंसी खराब हो गई। बट डेफिनेटली एक तो ट्रेड ऑफ होता ही है कि आइदर यू कैन गेट अ वेरी गुड रन टाइम और वेरी गुड मेमोरी टाइम। सो दिस इज फाइन, दिस इज एक्चुअली गुड सॉल्यूशन। ओके, नाउ गिव मी मिनट गाइस, मैं पानी भर के आता हूँ, प्यास लग रही है। टिल नाउ ने ये कर लिया, नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अरे माइक, ओके। सॉरी नॉट दिस, हम लोग कहाँ थे? जस्ट अ मिनट। ओके, इतनी लंबी हमारी स्ट्रीम हो गई यार, मैंने टाइम चेक नहीं किया कब से चल रही है ये। 11:45 को हमने स्टार्ट किया था ना, नहीं 11:50 को स्टार्ट किया था, थोड़ा लेट हो गए थे, एंड इट इज 1:50। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा चल गया यार, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड शुड वी डू मोर टुडे? बहुत लेट तो हो गया है, तो 2 क्वेश्चन कर लिए हमने यार, दिस दिस वाज नॉट बैड। हम लोग ये वाला सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, मुझे अभी भी याद है, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, एंड इट्स अ गुड स्टार्ट। हम कर सकते हैं और क्वेश्चंस आगे। मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ उसको, मुझे पता है और फास्ट कर सकते हैं, दिन में बैठ के 10 क्वेश्चन के लोग कर लेते हैं, 10 10 क्या बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, बट या स्लो स्टार्ट है। बट या विल डू इट, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। सो ये यार मैंने, मुझे पता लग रहा है कि रात वाली स्ट्रीम उतनी अच्छी होती नहीं है, मेरे को नींद आती रहती है। अब क्या करें, उम्र होती जा रही है, तो टाइम पे सोने की आदत हो गई है, एंड इट्स गुड आई थिंक, ये अच्छी हैबिट है। नाइट आउल बनना जबरदस्ती मेरे हिसाब से नहीं है सही। इफ यू हैव समथिंग रियली इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन कर लो, बट रात में सो जाना चाहिए। मैंने ये चीज पर्सनली नोटिस की है लाइफ में यार, बहुत डिफरेंस आया है। मैंने स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन टाइम, आई एम नॉट लाइक ऑन टाइम, बट एटलीस्ट मैं रात में थोड़ा लेट होने के बाद नींद ले लोगे ना, तो इट्स गुड। काफी डिफरेंस पता लगता है सुबह उठने पे यार, वरना बहुत इशू था, दिन दिन भर नींद आती रहती थी, बट नाउ इट इज गुड। सो
ट्राई करेंगे, मॉर्निंग में स्ट्रीम करूंगा, मॉर्निंग मीन्स डे टाइम में, इधर डिपेंड अपॉन दैट, अगर वीकेंड हुआ तो पूरे दिन कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, बट वर्क डे वाले दिन भी कर लेंगे स्ट्रीम, टाइम मिलेगा तो ओके, वर्किंग आवर्स में, दैट मीन्स बिफोर 10 p.m. so that we can watch it विदाउट इतना जगना ना पड़े किसी को फालतू में, बट या सी यू गाइस। मेरे को भी ये सब नाटक करना बहुत अजीब लगता है, मुझे पता है मेरे भी जीरो व्यूअर्स हैं, ये एक भी उसी का है क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था फोन से, बट लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। बाय गाइस, see you again in another video or stream, whatever it is.